इधर ध्यान दीजिएगा, सभी लोग अच्छे से देखें। पहले पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है? तीन, मुख्य रूप से तीन होती है, दो इसके बाद भी होता है, एक प्लाज्मा और एक बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन यहां पर आपको पढ़ाया जा रहा है कि पदार्थ की अवस्था कितनी होती है? तीन। कौन कौन होती है बच्चे? एक ठोस अवस्था और एक द्रव अवस्था और एक गैस अवस्था। अब इन तीनों अवस्थाओं के बारे में आप जानेंगे कि तीनों होता क्या है। अगर परिभाषा के रूप में हम जाने तो ठोस अवस्था किसे कहते हैं? तो जिसका, देखिए यहां पे लिखा भी गया है, वैसे मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूं कि द्रव्य का वह, अपने पदार्थ का वह अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। आयतन भी निश्चित होता है और क्या होता है बच्चे? आकार भी निश्चित होता है। तो जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है उसको कौन सा अवस्था बोलते हैं? ठोस अवस्था। यानी कहीं भी रखा जाएगा उतने का ही होगा। आ रहा बात समझ में? द्रव अवस्था में बोला गया है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित है, आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, इसको क्या बोलते हैं? द्रव अवस्था बोलते हैं। जिस पात्र में रखा जाता है उस पात्र के आकार का हो जाता है। अब देखिए गैस की बात कर ले, इसका न तो आयतन निश्चित होता है और न ही आकार निश्चित होता है। आ रहा बात समझ में बच्चे? ये अब आप बिल्कुल इसको परिभाषित कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अगर आपसे कोई भी पूछे ठोस अवस्था क्या होता है तो वह पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता, सॉरी आकार भी निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? ठोस अवस्था। द्रव अवस्था में आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। गैस अवस्था में न तो आयतन निश्चित होता है न ही आकार निश्चित होता है। तो ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? अब इसके बाद जो समझना है, मेन बात क्या है कि ठोस अवस्था के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। क्या देखेंगे? पहला बात, ठोसों का आकार व आयतन निश्चित होता है। कंफर्म? ये बात आपको बता दिया गया है। इनके गलनांक व क्वथनांक कक्षताप से अधिक होता है, मतलब गलेगा बहुत कम, मतलब ज्यादा टेम्परेचर देंगे तब गलेगा, ऐसे गलने वाला नहीं है। ठीक है। इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। संपीड़ित का मतलब क्या होता है मैं अभी समझाने वाला हूं। और देखिएगा इसके बाद क्या बोला जा रहा है, इधर देखिएगा कि इन ठोसों में कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होते हैं। ठोसों में विसरण द्रव और गैसों की अपेक्षा बहुत कम होता है। डेंसिटी क्या है इसकी? तो किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं, द्रव्यमान बटा आयतन। मैं यहाँ पे जो चीज आपको समझाने वाला हूं उसको ध्यान से समझना है। और चलिए इसको ध्यान से समझना है। क्या है? देखिए जो भी बात आपको बताया गया है, मैं एक बात बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए कौन क्या क्या है, मैं एक बात बता रहा हूं आपको कि ठोस जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। अब इसके बीच थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसके बीच बहुत सारे कण हैं, इसके बीच बहुत सारे क्या बच्चे? कण है। और ये सब एक दूसरे से मिलकर क्या हुआ है? बना हुआ है। अब बात आप समझने वाले हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा और थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझना पड़ेगा ताकि आप आज के बाद ठोस के बारे में पूरा का पूरा जान जाए। ठीक है बच्चे? इधर देखते रहो, ये हो गया ठोस। ठीक है, ये कौन सा बच्चे? ठोस है। ये कौन सा है? द्रव। देखते रहो, द्रव एक दूसरे से बहुत कम जुड़ा रहता है, दिख रहे हो ना? थोड़ा सा जगह इनमें होता है। अब ये थोड़ा थोड़ा जगह होता है, इसी में रस पानी बन जाता है। बताऊंगा मैं वो भी बात। नहीं समझ रहे हो? चीनी डाल देते तो पानी में तो कैसे बन जाता है भाई? कुछ तो मटेरियल होगा। तो ये वही जगह खाली होता है जिसकी वजह से बन जाता है रस। अब मैं वो टोटल बात बताने वाला हूं। पहले आप ये समझेंगे कि अगर आपको समझना है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठोस के जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से एकदम क्या होते हैं? बंधे होते हैं और इतने उनके बीच आकर्षण बल अधिक होता है, उनके बीच अंतराणविक स्थान बहुत कम होता है, जिसके वजह से इनका आयतन और आकार दोनों क्या होता है बच्चे? निश्चित होता है। यानी कि आकार भी होता है निश्चित और आयतन भी क्या होता है? निश्चित होता है। किस वजह से होता है? क्योंकि इनके जो अणु है वो एक दूसरे के क्या है?
पास पास हैं और इतने पास है कि अंतराणविक स्थान बहुत कम है और वो दोनों एक दूसरे से क्या किए हैं, जुड़े हुए हैं। अब देखिए जो द्रव वाले हैं इनमें थोड़ी सी दूरी होती है और इनमें बहने का गुण होता है, इनके अंतर आणविक स्थान थोड़ा सा अधिक होता है ठोस के अपेक्षा। इसके वजह से इनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, क्योंकि ये बह जाएगा, जिधर जिधर जाएगा उधर चला जाएगा। अब गैस की बात अगर जो हम कर ले तो गैस के जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से इतने दूरी पे होते हैं कि वो एक दूसरे में कहीं किसी का कोई टच वाला बात नहीं है, इसलिए ना तो इनका आयतन निश्चित होता है और ना ही इनका आकार निश्चित होता है। अब आप इस बात को थोड़ा सा एग्जाम्पल पे समझेंगे कि एग्जाम्पल क्या होगा। मैं बताया था कि देखो गांव में 3 प्रकार के लड़के होते हैं। कितने प्रकार के लड़के होते हैं? 3 प्रकार के लड़के होते हैं। एक लड़के ऐसे होते हैं कि उनके घर की वजह से वो इतने जुड़े होते हैं कि अगर पास में ही अगर जनता स्कूल पे ऑर्केस्ट्रा होगा तो वो बच्चे नहीं जाएंगे देखने। क्यों? क्योंकि उनके फैमिली का प्रेशर है, पापा मारने लगेंगे, 50 तरीके की दिक्कत है, तो वो नहीं जाएंगे ऑर्केस्ट्रा देखने, कहीं के थ्रू हो जाए। क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली आपस में जुड़ी हुई है और पापा बोल दे नहीं जाना है तो नहीं जाना है। तो वो बच्चे कैसे हैं? सॉलिड है। वो बच्चे कैसे हैं? ठोस है। आ रहा बात समझ में? तो ये ठोस वाले जो बच्चे होते हैं ये अपने घर के हिसाब से ही जुड़े रहेंगे और उस संस्कार से जुड़े रहेंगे और नहीं कुछ कर पाएंगे। आ रहा बात समझ में? यानी ऑर्केस्ट्रा देखने नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि इनके बीच जो है उनके पापा का चाहे उनका जो कनेक्शन है बहुत अटूट है, बना हुआ है। एक बार मना हो गया नहीं जाना है तो नहीं जाना है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गांव में वो ठोस वाले होते हैं। कुछ होते हैं द्रव वाले। द्रव वाले का मतलब इनके बीच इनके गार्जियन का कोई बहुत ज्यादा रोल है नहीं। अब ये मन करे तो जा सकते हैं, मन करे तो नहीं जा सकते हैं। अब ये देखो, अब इनमें कोनो संगतिया आ गया, कहा कि चलो, माने बहने का गुण होता है तरल में। मतलब कहीं पानी गिरा रहे हो, जैसे पानी पहला गिरा उसके बाद वो जिधर पानी जाएगा उधर वो रास्ता बना लेता है, सब पानी करने जाएगा उधर ही जाएगा, जाता है ना जैसा, तो बहने का गुण होता है। इसमें एक संगतिया आया, कहा कि चलो ऑर्केस्ट्रा देखने। अब इस सब कहे चलो हम भी चलते हैं। अब इधर से कहीं देखो, इधर से कहीं इसका प्रवाह करोगे तो सब आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो इनमें वो गुण होता है, सब टोला भर के लड़के चले जाएंगे, मोहल्ला में जितने होंगे चल देख के आ जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये दूसरे टाइप के लड़के होते हैं, लिक्विड टाइप के। और तीसरे टाइप के जो बच्चे होते हैं भाई, ये गांव के सबसे खतरनाक बच्चे होते हैं। ये कहीं भी ऑर्केस्ट्रा हो ये जाएगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, ये जरूर जाएगा, चाहे कहीं ऑर्केस्ट्रा हो जाए। ये ढूंढ ढूंढ के, मतलब नहीं होता है कि म्यूजिक सुन सुन के जाएगा, कहाँ बज रहा है डीजे, कहाँ ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, जरूर जाएगा वहां पे। तो गांव में कितने टाइप के बच्चे होते हैं? 3 टाइप के। पहले टाइप सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। तो सबसे खतरनाक बच्चा कौन है? गैस वाला। इसमें से कौन कौन गैस वाला है भाई? 2-3 टाइप वाले होंगे बच्चे। या तो गैस वाली कंडीशन होगी आपकी, या तो द्रव वाली होगी। द्रव वाली ज्यादा है ना, संगतिया आएगा लेके जाएगा, बह जाएंगे। और ठोस वाला कुछ ही लोगों का होगा, सबका होना चाहिए भाई, ये भी होना चाहिए। चलिए, तो इसका मतलब आप क्या समझे? सुनिए, एक और बात है, आपने अभी सुना है कि इसको संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। संपीड़ित का मतलब सुनिएगा, एक बात बताइए, एलपीजी, अभी मैं नीचे बताऊंगा एलपीजी का मतलब क्या होता है। अब आप बताइए, ये सॉलिड है, अगर आप इसको यहां से दाब रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जब आप इसको यहां से दाब रहे हैं, जब आप बल लगा रहे हैं, तो ये बताइए आप जो बल लगाएंगे इधर से भी तो सारा बल लगेगा कि नहीं लगेगा? एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब आप जैसे बल लगाएंगे ये सब मिलके बल लगाएगा और ये फूटना नहीं चाहेगा, ये अलग अलग होना नहीं चाहेगा। जैसे मान लीजिए यही सॉलिड है, मैं इसको इधर से बल लगा रहा हूं, तो जैसे मैं बल लगा रहा हूं इसके अंदर जितने अणु हैं, जितने कण हैं, वो सब मिलके मेरे उंगली पे बल लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं?
वो अलग बात है, अगर मेरा बल अधिक पड़ गया तो ये और चिपटा हो जाएगा, मतलब मान लो कि ये और चिपटा हो जाएगा, तो इसके जो अंतराणविक स्थान है वो और कम हो जाएगा, और ये और एकदम मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, एकदम ऐसे ऐसे नहीं हो जाएगा जी। एक टाइम ऐसा आएगा कि उससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है। बोलो होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि इसके जो अणु है वो एकदम पास हो जाएंगे और वो मजबूत बन जाएंगे और वो कठोर बन जाएंगे। अब देखिए वही चीज इसमें होता अलग। अगर इसको दाब रहे हैं तो धीरे धीरे ही क्या बन जाता है? अब बताओ, पहले स्थान कितना दूरी पे है, अब स्थान इसका हो गया नजदीक। कब? जब हमने दाबा। अब बताओ, जब हमने प्रेशर दिया तो इसका स्थान नजदीक हो गया। अब बताओ बच्चे ईमानदारी से, किसका रूप ले लिया? ठोस का रूप ले लिया। इक्वालिटीज किसका आ गया? ठोस का। मतलब इसीलिए पानी को जब हम फ्रीजर में रख के टेम्परेचर को घटा देते हैं तो पानी जम जाता है और क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। क्यों? क्योंकि पानी लिक्विड है और लिक्विड में स्थान, अंतराणविक स्थान ज्यादा होता है, लेकिन जैसे हमने टेम्परेचर कम किया, होगा क्या? वो सब स्थान क्या होने लगेगा? और घटने लगेगा, और घटते घटते एक टाइम ऐसा आएगा, वो किस रूप में बन जाएगा? बर्फ के रूप में बन जाएगा। किस रूप में बन जाएगा? बर्फ। इसीलिए जल जो एक ऐसा पदार्थ है पृथ्वी पे कि तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जल भी पाया जाता है यानी द्रव में भी, बर्फ यानी ठोस में भी, और इसी का वाष्प बन के उड़ जाना, भाप बन के निकल जाना क्या कहलाता है बच्चे? गैस कहलाता है। यानी कि तीनों ही क्वालिटीज में पाया जाता है। कौन? जल। जल ही जीवन है, इसलिए बोला जाता है। तो भाई तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जरूरत पड़े तो हम बर्फ भी खा सकते हैं, उसको पिघला के पी सकते हैं कि नहीं आ रहा है? तो पानी, बर्फ, वाष्प। अब पानी से बर्फ कैसे बन गया? बात समझिए। क्यों? क्योंकि इसको क्या किया गया? मतलब इसको कंप्रेस्ड किया गया, संपीड़ित किया गया। तो किसको संपीड़ित नहीं किया जा सकता है? ठोस को। ठोस को दबाया नहीं जा सकता है, संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। असंपीड्य होता है ये वाला, और ये संपीड़ित किया जा सकता है, जबकि इसको तो पूरा पूरा संपीड़ित किया जाता है। तभी तो भरा जाता है। नहीं तो आप सोचिए, अभी थोड़ी देर के लिए मैं आपको आगे ये बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी द्रव अवस्था देखिए, द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव का गलनांक कक्षतम ताप से कम और क्वथनांक कक्षतम ताप से क्या होता है? अधिक होता है। इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, और कणों के बीच आकर्षण बल ठोसों से कम होता है और इनका विसरण तीव्र होता है। गैस अवस्था भी लिखने के बाद हम लास्ट में आपको ये एलपीजी का बात समझाने वाले हैं। गैसों का आयतन तथा आकार निश्चित नहीं होता है, ये सब मैं आपको शुरू में समझा चुका हूं। गैस जिस बर्तन में रखी जाती है उसी के आयतन और आकार को क्या कर लेती है? ग्रहण कर लेती है। इन्हें गलनांक क्वथनांक कक्षाप से अधिक होते हैं। इन्हें संपीड़ित किया जा सकता है, गैस को संपीड़ित किया जा सकता है, इसीलिए संपीड़ित करके एलपीजी बनाया जाता है। और एलपीजी बनाने का मतलब क्या होता है वो भी आपको समझा रहा हूं। इधर देखिए, यहां पे आ गया एलपीजी के बारे में, थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास ये है और यहां पे गैस है। ये क्या बच्चे? गैस है। ये गैस के अणु है। गैस के अणु कितना दूर दूर होते हैं ना? क्लियर हो गया। अब थोड़ा बात समझना आप लोग को। मान लीजिए कि हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं भाई। अब मान लो ये जो सिलेंडर आता है ना, सिलेंडर जो अभी नहीं मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं आप लोग के घर? मिल रहा है, बड़ा कुल ताम झाम हो रहा है तब मिल रहा है, कोई बात नहीं। तो जो सिलेंडर है उसमें 15 केजी आता है गैस, 12-15 केजी आता होगा। अच्छा आप बताइए कि वो गैस को रखा किस फॉर्म में गया है? किस फॉर्म में गया है? रखा गया है, बताइए। नहीं, ठोस फॉर्म में नहीं रखा गया है। इधर समझिएगा सभी लोग, उसको आखिर कंप्रेस करके, संपीड़ित करके देने। एलपीजी, द्रवित पेट्रोलियम गैस, मतलब ये गैस ही है लेकिन उसको रखा किस फॉर्म में गया है वो समझना है। अब इसको कंप्रेस किया गया, जैसे जैसे कंप्रेस किया गया मेरे भाई, जैसे जैसे, अब ये तुरंत बन गया छोटा छोटा। देख लो, जब इसके अणु भाग रहे थे तो नजदीक नजदीक आ गए। आगे बच्चे, जो दूर दूर थे वो नजदीक आ गए। जब नजदीक आ गए तो किस फॉर्म में हो गया? ये हो गया आपका किस फॉर्म में? द्रव के फॉर्म में। किस फॉर्म में हो गया? द्रव। इसीलिए बोला जाता है
एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड का मतलब द्रवित, यानी गैस को किस फॉर्म में रखा गया है? द्रव के फॉर्म में रखा गया है। गैस को किस फॉर्म में रखा गया है? द्रव के फॉर्म में रखा गया है। इसीलिए 15 लीटर होता है ना उसमें, 15 लीटर 12 लीटर जो भी है। अब गैस रहता है तब तो ये बताइए थोड़ी देर के लिए, 1 किलो गैस रहेगा तो भर जाएगा? नहीं भर जाएगा। और 2 किलो रहेगा तो भर जाएगा? भरेगा कि नहीं भरेगा सिलेंडर? यहाँ पे अगरबत्ती जला दिया जाए तो पूरा ये रूम भर जाएगा, बहरों बसा नहीं, महकने लगेगा, बसाएगा नहीं ना, महकेगा। तो अगरबत्ती जलाया जाए तो यहाँ भी महकेगा, बाहर भी महकेगा, यानी कि वो थोड़ा सा ही है। अब गैस का भी सेम क्वालिटी है, लेकिन अब उसको सिलेंडर में कैसे रखा जाए? तो उसको सिलेंडर में रखने के लिए उसको कंप्रेस किया जाता है, संपीड़ित किया जाता है, उसको दबाया जाता है। दबा करके जैसे दबाएंगे, आप बताइए, जो ये अणु दूर दूर थे अब वो कहां कहां आ गए? पास पास आ गए। जब दूर थे तो किस अवस्था में थे? गैस। और जब पास पास हो गए थोड़ा सा तो किस अवस्था में हो गए? द्रव। और इस अवस्था में बेचा जाता है मार्केट में, ठीक है। तो एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का भी वही बात है, सीएनजी मैंने संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अब नेचुरल गैस को संपीड़ित करके सीएनजी पे भी इस समय बहुत सारा कुल काम हो रहा है। आपने देखा बहुत सारी बाइक भी और कार और भी चल रहा है इससे, सीएनजी से, है ना, ऑटो भी चल रहा है बहुत सारा। तो समझना यह है कि ये गैस वाली बात हो गई। गैस को किस फॉर्म में रख दिया गया? द्रव में। अब क्या होता है कि ठंडी के दिनों में आप देखेंगे, कभी कभी ठंडी के दिनों में क्या होता है कि ये कंप्रेस और अधिक हो जाता है प्रकृति के कारण। मान लीजिए कि अगर ठंडा खूब बढ़ गया, ठंडा खूब बढ़ गया, और जब ठंडा खूब बढ़ गया तो ये वाला और क्या होने लगेगा? जमने लगेगा। और आपने देखा होगा, आपने अनुभव किया होगा कि ठंडी के दिनों में गैस जल्दी क्या हो जाता है बच्चे? समाप्त हो जाता है। अच्छा, ठंडी के दिन में गैस जल्दी क्यों समाप्त हो गया? क्योंकि सारा गैस, पहले गैस था, गैस को किस फॉर्म में रखा गया था? लिक्विड में। और ठंडी के दिन में क्या हुआ कि प्रकृति के कारण, यानी कि वातावरण के कारण ये और जम गया, और बाकी इतना जम गया है। अब बाकी अब कितनों आप हिला रहे हैं, कुछ पता नहीं चला गैस है कि नहीं है, पता नहीं चल रहा है। अब इसके लिए उपाय क्या है? तो इसके लिए उपाय होता है कि आप या तो गर्म पानी कर लीजिए, आ रहा बात समझ में? गर्म पानी कर लीजिए बहुत सारा, इतना नीचे बड़ी, और उसमें गैस को ले जाकर रख दीजिए। जब गैस को ले जाकर रख देंगे तो पानी क्या करेगा? उस तल को धीरे धीरे फिर हीट करेगा, और जब हीट करेगा तो फिर किस में फॉर्म में आएगा? बदलेगा बच्चे? द्रव में। और जब द्रव फॉर्म में बदलेगा तो फिर से आप गैस जला सकते हैं। तो ठंडी के दिनों में क्या होता है कि गैस लोग मान लो 15 किलो लेके आए, 15 लीटर भरा के, और 10 किलो जल गया, और उसके बाद बिल्कुल हिला रहे हैं, ऐसे पलट रहे हैं, वैसे पलट रहे हैं, जल नहीं रहा है, 5 लीटर बचा हुआ है। अब जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो आएंगे, वो ऐसे उठा के अंदाज लगा लेंगे कि 2-4 किलो गैस है इसमें, ठीक है। अब वो लोग आपका गैस लेके चले जाएंगे कि हाँ इसमें नहीं है। जाएंगे वहां पे, जब जाएंगे तो उसको ले जाके गर्म स्थानों पे रखेंगे। गर्म स्थान मतलब मैं बोला हूं ना, पानी गर्म कर दीजिए, उसमें रख दीजिए, और थोड़े देर में, आधे घंटे के अंदर वो पूरा किस फॉर्म में बदल जाएगा? द्रव में। और फिर उसको वो लोग दूसरे गैस में भर देंगे, दूसरे में आएगा। 4 गो मान लीजिए सिलेंडर गांव में से खींच के लिया है, और 4-4 किलो सब में होगा, तो वो नया सिलेंडर तैयार हो गया 12 लीटर का। अब फिर से वो मार्केट में बेच देंगे, यानी थोड़ी देर में काम किए और फिर एक नया सिलेंडर बन गया, बेचा जाएगा। हर बात समझ में? तो ये चीजें होता है, वो लोग करते हैं। हम लोग नहीं जान पाते हैं। क्यों नहीं जान पाते हैं? क्योंकि हमको इसका नॉलेज है नहीं। तो आप अब जान गए ना क्या करना है। ठंडी के दिन में जब भी आपका गैस खत्म हो, समझ लो ठंडी ज्यादा है तो गैस खत्म हुआ नहीं है, उसको खत्म करने में नेचर का भी हाथ है। तो एक काम करोगे, गर्म पानी में रख दो, थोड़ी देर में वो सही हो जाएगा। अब पानी गर्म रखना, आगे मत रख देना गर्म करने के लिए, आग लग जाएगा फिर। तो पानी गर्म करके उसमें रख दीजिएगा। जैसे रखेंगे थोड़ी देर में क्या हो जाएगा बच्चे? वो बन जाएगा द्रव। और जैसे बना द्रव फिर से क्या होने लगेगा? आने लगेगा। आपको कोई दिक्कत है? किसी को बताइए। तो ये आपको समझना था ठोस, द्रव, गैस के बारे में। कोई दिक्कत है बताइए? अभी ठोस के बारे में समझा चुके हैं, द्रव के बारे में, गैस के बारे में, सब काम कैसे करता है ये भी बात बता दिया। अब आगे दूसरा देखते हैं, आगे क्या है अलग देख लेते हैं। चलिए निकालिए आगे मैथ।